नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आत्मनिर्भर बिहार में। मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता प्रकाश। देर शाम एक दुखद भरी खबर सामने आई कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका कल निधन हो गया। इसकी जानकारी उनके बेटे चिराग पासवान ने दी। वहीं उनके निधन के बाद से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आपको बता दें कि आज 2 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को एलजेपी कार्यालय में रखा जाएगा ताकि वहां के कार्यकर्ता उन्हें अंतिम विदाई दे सके। आपको बता दें कि आज भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके समर्थक, जिनके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे वो बेहद करीब हैं। उनमें से एक थे हमारे रामविलास पासवान। आपको बता दें, अब इसी बीच खबर सामने आई है कि एलजेपी के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो रामविलास पासवान के बेहद करीब हैं। सबसे पहले तो वो एक दिव्यांग है और वो उनके इस खबर सुनने के बाद इतने ज़्यादा स्तब्ध है कि वो फूट फूट कर रो रहे हैं। साथ ही साथ वो हाजीपुर से चलकर पटना आए हैं। वो एलजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचकर हमारे संवाददाता से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ बातें उनके साथ जो उन्होंने गुजारी है वो आप सुनिए। पूरा साहब वो लौटेंगे, हम नहीं जानते थे वो मर जाएगा। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी? कोरोना के पहले हुए थे। बात भी होती रहती? हम बात होता था मोबाइल के द्वारा, बात बराबर कहते कि नहीं हम ठीक है। संतुष्टि था हमको कि ठीक हो गए। तो जैसे ही खबर मिली आप वहां से 8 बजे रात में खबर मिला। बहुत रात हम सोए नहीं, न खाना खाए, इसलिए कि मेरा गार्जियन जो समाप्त हो गया। अब मेरा सहारा कुछ नहीं रह गया। संसद कोटा से गाड़ी भी दिए थे। अच्छा, वो खुद गाड़ी हम दिए थे। हम विकलांग थे। वो दूसरा में रेलवे के नंबर बनाए, सलाहकार सदस्य हाजीपुर। जब वो आते थे पटना, फोन से हम पूछ लेते थे कार्यालय में, जहिया आते थे तहिया हवाई अड्डा से रिसीव करके हम आगे एस्कॉर्ट से आगे लाते थे। यहाँ से हाजीपुर ले जाते थे, फिर वो यहाँ पहुंचा देते थे। उसको बाद में हम जाते थे। उनके बारे में ऐसी कुछ बातें जो उनको सबसे अलग करती हो? नहीं, अब तो हमसे आगे थे। हम उनके आगे चलते थे, लेकिन अब तो हमसे आगे चल गए। हम पसंद करते कि हे भगवान, कम से कम हमको भी 2-4 दिन में चलिए, इसलिए कि हमरे देखने वाला अब कोई ना रह गया। कैसा व्यक्तित्व था उनका? उसके बारे में कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई आपसे? ऐसा है कि वो जब से हाल चुनाव लड़े, हम बच्चा थे तन्ने को गार खोल कर उनको दौड़े जोगते थे। आज तक रह गए। कोई चीज की कमी था वो पूरा करते थे। हमको चिराग से ज्यादा वो हमको मानते थे। हमारा पूरा विश्वास है कि उनका लड़का चिराग था, लेकिन उनसे ज्यादा हमको जरूर मानते थे। इसलिए आज हम बेसहारा हो गए। आपसे बातें भी होती हम बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ उनके कुक और उनके जो सेवक हैं उनसे भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। रामविलास पासवान कैसे व्यक्तित्व के थे वो तो हमें पता ही है, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में वो कैसे थे इसके बारे में भी उनके कुक और उनके जो सेवक हैं उन्होंने कई सारी बातें बताई है। आप वीडियो में उसे भी सुने। 25 साल से काम कर रहे हैं। 25 साल से काम? जी, जब भी उनके पासवान जी के लिए खाना बनाते थे? जी, जब भी दिल्ली से यहाँ आते थे बिहार, तो यहाँ आते थे तब जब दिल्ली से बिहार आते थे तो हम ही खाना के लिए हमको बुलाते कि लालू कहाँ है। हम आते थे, खाना क्या बनाए, सारे चीज़ बनाए। जो भी बनल रहता था, चाहे नमक की रोटी क्या है ना, वो नमक की रोटी दे करके अपना हाथ से उनको देते थे। खा करके तकर बाद कहें वो निकलते थे। अपने हाथों से भी खिलाते थे? हाँ, हाथों से भी खिलाए हैं क्या बेरा, समझे ना, उनका सब चीज़ें। उनको खाने में क्या कुछ पसंद था जो आपसे फरमाइश करते थे? फरमाइश उनका कुछ नहीं था, समझे ना। फरमाइश ही कभी नहीं करते थे। जो भी उनके हाथ लेकर के आगे में बना करके दे देते थे, चाहे नमक रोटी का है ना, वही खा कर बेचारे खुश रहते थे। जितना इतना दिन से हम लोग रहे, कभी नहीं लगता था कि हम उनका नौकर हैं। बेटा की तरह हमको मानते थे, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे तब सबको बेटा की तरह मानते थे। खाना के लिए बैठता था, कार्यकर्ता के भी साथ में बैठा करके खाइए साथ में, कुछ समझे। ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद आएगी उनकी कही? बहुत याद आएगी, बहुत, समझे।
अपना गार्जियन थे, सब चीज़ जब भी आते थे हमको क्या क्या हालचाल है, ठीक है, गांव वाले भाषा बोलते थे, घर कैसा है, बाल बच्चा कैसा, परिवार कैसा, सब ठीक है सर, समझे ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं, जी नहीं सर। यहाँ जब भी आते थे आपके ही हाथों का जी जी, जब भी आते थे हमको हाथ का खाना खाते थे। वो जब आते थे सर तो हमको बोलते थे मुन्ना थोड़ा पानी दो गिलास में, और हम जल्दी से उनको फ्रिज में से ठंडा ही पानी पीते थे, और जल्दी से फ्रिज में से निकाल के किल्ली बोतल ढार कर देते थे। और कभी कदार देखते थे थके हुए रहते थे, पैर हाथ हम दाबने लगते थे उनको। अपने मुंह से बोलते थे थोड़ा सा पैर कितनी कमी खलेगी? बहुत ज़्यादा हमको कमी खा रही है सर कि अब आएंगे तो हम किनको मुंह दिखाएंगे। आते थे तो हमको खुशी रहता था उनके बारे में कि आ रहे हैं हमारे साहब। प्यार से भी आपको कुछ प्यार से बेटा बेटा मुन्ना इधर आओ, हो सके तो पतर सूखा हमको बोलते थे। कभी कदार बोलते थे कि मुन्ना देहाती सब्जी बना दो, देहाती सब्जी, आलू गोभी का सब्जी बड़ा बड़ा साइज का, और मूंग का दाल, ये सब खाते थे। हम बना के तुरंत 10 मिनट के अंदर में उनको लगा देते थे। ऐसे कोई बातें जो आपको हमेशा उनकी याद आएगी, उनकी कुछ कही बातें? जी 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 सर, याद तो है बहुत। हमारे बाबूजी भी थे तो इसी पार्टी में थे, और 2005 में उनकी हत्या हो गई। रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके मृत्यु के बाद से ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। रामविलास पासवान एक बेहद ही संवेदनशील नेता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कई सारे काम किए हैं। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना 2 बजे के आसपास पहुंचेगा। उसी के साथ साथ कल यानी शनिवार को दीघा, पटना दीघा घाट के पास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इसी के साथ भगवान उनके पूरे परिवार को इस दुख भरी घटना से उभरने की शक्ति दे। तो फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।